इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन से रिलेटेड एक न्यू कॉन्सेप्ट बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशंस के बारे में सीखेंगे। बैरियर्स मीन्स द ऑब्स्टेकल्स विच मेक योर कम्युनिकेशन इनफेक्टिव। बैरियर्स वो प्रॉब्लम्स या वो ऑब्स्टेकल्स होते हैं जो आपके कम्युनिकेशन को इनफेक्टिव बनाते हैं, यानी कि आपके कम्युनिकेशन में एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जिससे कि आप एक इफेक्टिव वे में अपना मैसेज जो है रिसीवर तक पास नहीं कर पाते। तो इन बैरियर्स को हम मेनली जो है 4 टाइप में डिवाइड करते हैं: सिमेंटिक बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स एंड पर्सनल बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स, जिसको हम लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर्स भी बोलते हैं, यानी कि सिमेंटिक बैरियर्स में हम उन ऑब्स्टेकल्स को, उन प्रॉब्लम्स को इंक्लूड करते हैं जो लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। यानी कि जब भी हम कोई मैसेज पास करते हैं और आपको मैसेज पास करने में लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो सिमेंटिक बैरियर के अंदर आएगा। जैसे कि इसमें किस किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती हैं। फर्स्ट इज बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, यानी कि जब आप अपनी बात को दूसरे को अच्छे से समझा ही नहीं पाते, सही से उसको वर्ड में असेंबल नहीं कर पाते। यानी कि आपको ये तो पता है कि आपको क्या बोलना है दूसरे को, लेकिन आप प्रॉपर वे में अपने उस मैसेज को वर्ड्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, जिससे कि रिसीवर आपकी उस बात को नहीं समझ पाता है। सेकेंड लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर है सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, यानी कि कुछ सिंबल्स, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके डिफरेंट मीनिंग होते हैं लेकिन जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। जैसे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो कुछ वर्ड होते हैं जैसे कि प्राइज, प्राइज, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, यानी कि जिनका प्रोनाउंसिएशन आपको सेम लग रहा है ऑलमोस्ट, लेकिन उनका मीनिंग डिफर है। इसी तरीके से कुछ और भी वर्ड होते हैं जैसे कि राइट वर्ड हम यूज करते हैं और एक राइट हम रोंग और राइट के लिए यूज करते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन अगर सेम है तो कई बार रिसीवर आपको कोई मैसेज कन्वे कर रहे हैं, अगर प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम है तो उस सिचुएशन में रिसीवर जो है उस मैसेज को सही फॉर्म में रिसीव नहीं कर पाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉल्टी ट्रांसलेशंस। कई बार रिसीवर जो है सेंडर की बात को गलत ट्रांसलेट कर लेता है, यानी कि सेंडर कुछ और बोलना चाहता है लेकिन रिसीवर जो है उसका प्रॉपर वे में ट्रांसलेशन नहीं कर पाता है, तो तब भी एक कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट होता है। नेक्स्ट है अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस। अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस क्या होती हैं? कई बार सेंडर कोई मैसेज कन्वे करने से पहले कुछ एजम्पशंस के बिहाफ पर मैसेज कन्वे कर देता है। जैसे कि एक टीचर जो है स्कूल में एक बच्चे को एलसीएम सिखा रहा है मान लीजिए, तो एक टीचर ये एज्यूम करके चलता है कि बच्चे को टेबल्स एटलीस्ट आती होंगी तभी तो वो एलसीएम सीख पाएगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आता होगा तभी वो मैसेज सीख पाएगा, वो जो है एलसीएम सीख पाएगा। तो कई बार सेंडर जो है एजम्पशंस बना लेता है कि एक बच्चा सेकंड थर्ड क्लास से फोर्थ क्लास में प्रमोट हुआ है, उसको फर्स्ट टाइम फोर्थ क्लास में हम जो है एलसीएम सिखा रहे हैं या फिफ्थ क्लास में सिखा रहे हैं, तो उसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आती हो। लेकिन अगर बच्चे को नहीं आती है तो वो कम्युनिकेशन हमारा इफेक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि बच्चा उस चीज़ को नहीं सीख पाएगा। सेम उसी तरीके से जब सेंडर कुछ एजम्पशंस के बिहाफ पर मैसेज कन्वे कर देता है लेकिन एक्चुअल में रिसीवर को उन एजम्पशंस की नॉलेज ही नहीं होती है, तो मैसेज आपका इफेक्टिव नहीं होता है। नेक्स्ट इज टेक्निकल जार्गन। टेक्निकल जार्गन क्या होता है कि कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में ही यूज होते हैं। जैसे कि हम कॉमर्स स्ट्रीम की ही बात करें तो कुछ टर्म हम पढ़ते हैं कॉमर्स स्ट्रीम में जिनके मीनिंग एक ऑर्डिनरी पर्सन के कंपैरिजन डिफर होते हैं। अगर हम एक आम आदमी से पूछेंगे वो उनका मीनिंग कुछ और बताएगा। जैसे कि हम कैपिटल वर्ड का यूज करते हैं, ड्राइंग वर्ड का यूज करते हैं, लेकिन कॉमर्स में उसका मीनिंग डिफर है। तो कुछ टेक्निकल वर्ड अगर आपने अपने मैसेज में यूज कर लिए और रिसीवर को उन टेक्निकल वर्ड्स की नॉलेज ही नहीं है, तब भी आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। एंड द लास्ट इज बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग, कि कई बार रिसीवर की बॉडी लैंग्वेज से आप कई बार आइडिया नहीं लगा पाते कि रिसीवर का फीडबैक क्या है, वो हाँ बोलना चाहता है, ना बोलना चाहता है। जैसे कि कई बार प्रॉब्लम एक टीचर के सामने आ जाती है कि वो बच्चों को पढ़ा रहा है और बच्चों से उनकी क्वेरी वो पूछ रहे हैं और बच्चा एक गर्दन हिलाकर इस तरीके से जवाब देता है कि मैसेज क्लियर ही नहीं हो पाता कि वो हाँ बोल रहा है या ना बोल रहा है। यानी कि बॉडी लैंग्वेज या जेस्चर आप प्रॉपरली दूसरे को शो नहीं करते हैं, तब भी आप
जो है अपना प्रॉपर फीडबैक नहीं दे पाते हैं और मैसेज इनइफेक्टिव रहता है। अब सेकंड टाइप के बैरियर की बात करते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स जिसको हम इमोशनल बैरियर भी बोलते हैं, ये एक पर्सन के आईक्यू लेवल और एक माइंड लेवल से रिलेटेड होते हैं, यानी कि एक इंसान के अंदर कितना माइंड या कितनी इंटेलिजेंस है और वो चीज़ों को सीखने में कितना इनिशिएटिव लेता है। तो इसमें कौन कौन से बैरियर आते हैं, जैसे कि प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन क्या होता है कि जब रिसीवर कई बार सेंडर की बात को कंप्लीट होने से पहले ही उसका एनालिसिस कर ले। कई बार सेंडर कोई बात बोल रहा है और रिसीवर जो है उसे बहुत बीच में ही रोककर इस तरीके से रिएक्ट करता है कि जैसे उसे सब कुछ समझ आ गया, तो उसे बोलते हैं प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, यानी कि आपने सेंडर की कंप्लीट बात को नहीं सुना, पहले ही इवैल्यूएशन कर लिया। तो अगर आप उसको गलत इवैल्यूएट कर रहे हैं तो मैसेज इफेक्टिव नहीं रहेगा। लैक ऑफ अटेंशन, लैक ऑफ अटेंशन होता है ध्यान की कमी। जब आप सेंडर की बात को ध्यान से नहीं सुनते हैं, सेंडर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज पास कर रहा है और आपका ध्यान ही नहीं है उस मैसेज की तरफ, तो भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। लॉस बाय ट्रांसमिशन और पुअर अटेंशन। लॉस बाय ट्रांसमिशन क्या होता है कि जिस भी मीडियम का हम यूज करते हैं, जैसे कि इंटरनेट का यूज करते हैं, टेलीफोन का यूज करते हैं, मोबाइल फ़ोन का यूज करते हैं मैसेज पास करने के लिए, तो वो एक ट्रांसमिशन मीडियम है, यानी कि एक मीडिया है जिसके थ्रू हम मैसेज पास कर रहे हैं। लेकिन कई बार मैसेज जो है ट्रांसमिशन में ही लॉस हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहे हैं, नेटवर्क इशू है, आप प्रॉपरली जो है रिसीवर को कोई बात नहीं समझा पाते हैं, उस तक आवाज़ क्लियरली नहीं जा रही है, तो उसको हम बोलेंगे लॉस बाय ट्रांसमिशन। एंड पुअर रिटेंशन, पुअर रिटेंशन होता है कि जब रिसीवर ने कोई बात सुन तो ली लेकिन वो उसको रिटेन नहीं कर पाया, यानी कि अपने माइंड में स्टोर नहीं कर पाया। उसने आपकी बात को सुना लेकिन उस टाइम तो सुन लिया, बाद में उसको भूल गया, तो उसे पुअर रिटेंशन बोलते हैं। एंड लास्ट इज डिस्ट्रस्ट। जो साइकोलॉजिकल बैरियर है उसका लास्ट पॉइंट है डिस्ट्रस्ट, यानी कि अविश्वास। जब आपको सेंडर पर फेथ ना हो, यानी कि जो सेंडर है मैसेज पास करने वाला, जब आपको उस पर ट्रस्ट ही नहीं है, फेथ ही नहीं है, तो आप उसकी बात को सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो ये भी एक कम्युनिकेशन बैरियर का काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 2 बैरियर्स के बारे में बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल बैरियर।